the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the previous part, data types, availability, and the link available into the description box. The particular picture in the previous tutorial, find out that there are two types of data types, that is mutable and the immutable. So mutable and immutable, what is that? Kindly see the previous tutorial, and after that you will see that this is the first part. List and another dictionary, number, string, tuple are already available under the hierarchical structure in the previous tutorial. So now we will discuss about the list. List is just like the array. Array having the technology is that is the same data type, homogeneous. Data type homogeneous means that is having the same type of data. So array means क्या होता है कि जब भी किसी लैंग्वेज में इसको डिक्लेयर किया जाता है, उसमें जब इसकी डिक्लेरेशन ली जाती है डेटा के लिए, तो हमेशा ही ये बोला जाता है कि डेटा टाइप आपके सारे के सारे सेम होने चाहिए। उससे उन्हें फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे आप एरे का जो कलेक्शन ऑफ डेटा लेते हो या चीज़ें लेते हो ना, साइज़ लेते हो, तो साइज़ लेते टाइम आपको एरे का अगर हमने 5 साइज़ लिया है तो हम इंडेक्स फिगर इसकी 0 से शुरू करते हैं। एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, array of 3 and array of 4. So start from the 0, 1, 2, 3, 4. There are 5 items and in the ordered figure. But in this particular language Python, the thing is it's the flexible. It's flexible means that there is no need of in the list कि सेम आपकी टाइप होनी चाहिए। लिस्ट किसी भी टाइप की बने, आइदर उसमें एरे का साइज़ आगे जाके आपका चेंज हो जाए, कुछ भी चेंजेस आनी शुरू हो जाएं, तो उसमें लिस्ट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पाइथन ही एक ऐसी डायनामिक लैंग्वेज है हमारे पास जो लिस्ट को सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी के मोड पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब वो कंटिन्यूटी में लेके आती है हमारे पास इसके अंदर, तो फिर वो ये नहीं कहती कि आपका फिक्स, जैसे बाकी लैंग्वेजेस कहती हैं कि एरे का साइज़ डिफरेंट नहीं हो सकता, बट इसमें डिफरेंट हो सकता है। तो डिक्लेरेशन ही ये कहती है लिस्ट की यहाँ पे कि डेटा टाइप अगर आपको लिस्ट डिक्लेयर करना है तो आप उसका होमोजीनियस वाला एलिमेंट जो है उसको हेट्रोजीनियस में चेंज करके ले सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी इसका एक बहुत बड़ा एमसीक्यू का क्वेश्चंस भी बन जाता है कि लिस्ट इज़ द डेटा टाइप जो है वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इस तरह से जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती, बट ये करती है हमारा सपोर्ट इस लिस्ट का। तो जिसमें हमने लास्ट पार्ट पे जो इसका टाइप देखा था उसके अकॉर्डिंग टू ही इसके अंदर फीचर चल रहे हैं। अब हम सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट में क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन में जो डेटा टाइप की वैल्यूज़ होंगी, इंटीजर हो सकती हैं, फ्लोट हो सकती हैं, नंबर हो सकती हैं, डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा जो आप लोगे। क्योंकि ये म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल में हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट हो सकती हैं। बट आइटरेबल में, मतलब जैसे लूपिंग कोई चल रही है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं जिसमें हम लूप पढ़ते हैं, लूपिंग कोई भी चल रही है, तो लूप के अंदर ऐसा कोई भी सेट जो होता है उसमें ये कंडीशन है कि इट हैज़ नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, उसके पास कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो जब डुप्लीकेट एलिमेंट्स ही वो असेस नहीं करेगा तो कंडीशन उसकी ये फुलफ़िल करवानी हमारी ड्यूटी बन जाती है। नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट अगर म्यूटेबल में ही देख रहे हैं, तो म्यूटेबल में ही थर्ड पार्ट उसका आगे जाके आता है हमारे पास एक डिक्शनरी का। देखिए पाइथन के अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल में भी बताया था कि बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स अवेलेबल हैं जो कि डिक्शनरी फॉर्मेट
में भी अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है ना कि हमने जो डिक्शनरी लेवल के ऊपर रखा है इन द सिनेरियो, लाइब्रेरी फाइल्स भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं फॉर द अल्फ़ाबेटिकली कि अगर मैथमेटिक्स का एम है तो वो आपको ऑटोमेटिकली उससे पहले अगर कोई लाइब्रेरी फाइल्स हैं, नम है, नम पाई है, एम के बाद एन आ रहा है तो एम उससे पहले आ रहा है तो पहले मिलेगी आपको। सो डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, हमारी लिस्ट भी म्यूटेबल की कैटेगरी में आ रही है और हमारा ये जो पार्ट है तीनों ही म्यूटेबल के पार्ट में वर्किंग कर रहे हैं। सो डिक्शनरी में एक नोट लिखा गया है कि आप ये ध्यान रखना कि अगर डिक्शनरी 3.7 की है तो वो उसमें डुप्लीकेसी हमें अलाउ करता है कि आप क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने उसका पुराना वर्जन उठाया हुआ है 3.6 वाला तो उसमें वो आपको अलाउएबल फीचर अटेंड करने नहीं देता, क्योंकि उसमें फिर वो इशू क्रिएट हो जाता है कि कोई ऐसा फीचर जो हमें डिक्शनरी भी कह रही है कि आपने डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करने, वो पुराने में था क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होती थी। अब क्योंकि ऑर्डर्ड हो गई हैं तो इस वजह से डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं कर रहा होता। तो पाइथन के वर्जन में भी ये इश्यूज़ हैं कि अगर आप 3.7 ले रहे हो तो नोट कर लीजिएगा, उसमें ऑर्डर्ड मिलेंगी डिक्शनरीज, बट इन द 3.6 और उससे पहले के जितने भी हमारे पास हैं अवेलेबिलिटी उसमें वो अनऑर्डर्ड मिलेंगी। सो इन दिस ट्यूटोरियल जो हमने पढ़ी है वो डेटा टाइप है म्यूटेबल की 3 लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।